जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब ब्रह्मांड एक अप्रत्याशित संतुलन में था। देवता और दानव दोनों अपने अपने स्थान पर विद्यमान थे। समय के साथ यह संतुलन डगमगाने लगा। असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और देवताओं की ऊर्जा क्षीण होती जा रही थी। देवलोक संकट में था। इंद्र का साम्राज्य डगमगाने लगा था। जीवन की धारा जैसे किसी अदृश्य चट्टान से टकरा गई हो। देवताओं के मुख पीले पड़ गए थे। उनके अस्त्र शस्त्र निष्प्रभावी हो चुके थे। वे जिन यज्ञों, तपस्याओं और मंत्रों से बल प्राप्त करते थे वे सब निष्फल हो चले थे। ऐसे समय में वे सभी ब्रह्मा के पास पहुंचे और अपनी चिंता प्रकट की। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और उनका ध्यान एक ही दिशा में गया, भगवान श्री हरि विष्णु। सभी देवता ब्रह्मा के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने श्रीहरि की आराधना की। लंबा समय बीता। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा थी, मुख पर तेज और वाणी में गूंजती हुई गंभीरता। भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं जानता हूं तुम संकट में हो। तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है और दानवों का बल बढ़ रहा है, परंतु इस असंतुलन को ठीक करने के लिए एक उपाय है, अमृत। अमृत जिसे पी लेने से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो सकती है। परंतु यह अमृत मिलेगा कैसे? उसके लिए समुद्र मंथन करना होगा, क्षीर सागर को मथना होगा और उस मंथन से जो निधियां निकलेंगी उनमें अमृत भी होगा। परंतु यह कार्य इतना सहज नहीं है। इसके लिए तुम्हें असुरों से सहयोग लेना होगा। देवताओं को यह विचार अप्रिय लगा। असुर जो सदा उनका अपमान करते थे, जो धर्म के विरुद्ध थे, उनसे सहयोग? परंतु भगवान विष्णु ने कहा, यह मंथन बहुत विशाल होगा, अकेले देवता इसे नहीं कर सकते। असुरों को इस बात का लोभ दो कि अमृत से उन्हें भी अमृतत्व मिलेगा। वे सहमत हो जाएंगे। परंतु चिंता मत करो, अंतिम समय में मैं स्वयं व्यवस्था करूंगा कि अमृत केवल धर्म के पथिकों को ही प्राप्त हो। देवताओं ने भगवान की बात मान ली। वे असुरों के राजा बलि के पास पहुंचे। बलि बलशाली था, सामर्थ्यवान था और साथ ही में असुरों में सम्मानित भी। उसे अमृतत्व का लोभ दिखाया गया और वह सहमत हो गया। तय हुआ कि मंदाराचल पर्वत को मंथन दंड के रूप में उपयोग किया जाएगा और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग किया जाएगा। समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। जब देवता और दानव मंदाराचल पर्वत को उठाने लगे तब उन्हें ज्ञात हुआ कि पर्वत बहुत भारी है। उसे उठा पाना असंभव सा प्रतीत हुआ। कई प्रयासों के बाद भी पर्वत समुद्र तक नहीं पहुंच पाया। देवता और असुर दोनों हताश हो चले थे। तभी भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवार होकर प्रकट होकर मंदाराचल पर्वत को अपनी हथेलियों पर उठा लिया और क्षीर सागर में स्थापित कर दिया। सब लोग हर्षित हो उठे। अब रस्सी की आवश्यकता थी। वासुकी नाग को मनाया गया। वह सहमत हुआ। मंथन प्रारंभ हुआ। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। वासुकी नाग को पकड़कर उन्होंने मंदाराचल को मथना प्रारंभ किया। समुद्र की गहराई में हलचल मच गई। लहरें उफान मारने लगीं। दिशाएं कांप उठीं। देवता और असुर पूरी शक्ति से मंथन कर रहे थे। मंथन के प्रभाव से मंदाराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। वह स्थिर नहीं रह सका। देवता भयभीत हो गए। मंथन रुक गया। उस क्षण भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार धारण किया, कूर्म अवतार। उन्होंने कछुए का रूप लिया, जो विराट था, अचल था और अद्भुत रूप से स्थिर था। उन्होंने अपनी पीठ समुद्र की गहराइयों में रख दी और उस पर मंदाराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। अब पर्वत डूबने का भय नहीं रहा। वह अब एक अक्षुण्ण धुरी की तरह मंथन का आधार बन गया। यह अवतार साधारण नहीं था। यह रूप एक प्रतीक था धैर्य का, संतुलन का और आधार का। जब तक जीवन में कोई दृढ़ आधार न हो तब तक कोई भी प्रयास फलदायक नहीं होता। जब तक कोई स्थिरता न हो तब तक गति सार्थक नहीं हो सकती। भगवान कूर्म अवतार के माध्यम से यह संदेश भी दे रहे थे कि स्वयं को सबसे नीचे रखकर ही कोई महान कार्य संपन्न किया जा सकता है। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। समुद्र में गहराई से चमत्कारी वस्तुएं निकलने लगीं। सबसे पहले निकला कालकूट विष। यह विष इतना तीव्र था कि उससे समस्त संसार के प्राणी संकट में आ सकते थे। उसकी ज्वाला से देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके पश्चात क्रमशः अनेक अद्भुत रत्न निकलते गए। कामधेनु, ऐरावत, उच्चैः श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, रंभा, वरुणी देवी, लक्ष्मी माता। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुईं तो वे कमल पर विराजमान थीं, करुणा और सौंदर्य की प्रतीक थीं। उन्होंने श्रीहरि विष्णु को वरमाला पहनाई और वे उनका अर्धांगिनी बनी। यह क्षण केवल एक विवाह नहीं था, यह त्रैलोक्य की संतुलन स्थापना की घोषणा थी। आखिर में वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था।
समुद्र से निकला धन्वंतरी अमृत कलश के साथ। असुरों की आंखों में लालच उतर आया। उन्होंने धन्वंतरी से कलश छीनने का प्रयास किया। कलश को लेकर आपाधापी मच गई। अमृत को लेकर संघर्ष तीव्र हो गया। यह स्पष्ट था कि यदि अमृत असुरों के हाथ लग गया तो वे अमर हो जाएंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा रूप जो स्वर्ग की अप्सराओं को भी पीछे छोड़ दे, जिसकी सुंदरता अपूर्व हो, जिसकी चाल में मोह हो और वाणी में संगीत। मोहिनी ने सबको सम्मोहित कर दिया। असुरों ने उसे स्वयं अमृत बांटने का कार्य सौंप दिया। मोहिनी ने अमृत को देवताओं को वितरित किया और असुरों को कुछ नहीं मिला। असुर मोहिनी के सौंदर्य में इतने खो गए कि देवताओं को बांटने का कार्य सौंप दिया। उन्हें इसका भान तक नहीं हुआ कि उनके साथ छल हो गया। लेकिन सभी असुर इतने भी मूर्ख नहीं थे। एक असुर राहु समझ गया कि कुछ अनहोनी हो रही है। उसने देवता का रूप धर लिया और अमृत पीने बैठ गया। जैसे ही अमृत उसकी जिह्वा पर पहुंचा, सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन क्योंकि उसने अमृत का एक बूंद पी लिया था, उसका सिर अमर हो गया। वह सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु। यही राहु केतु बाद में ग्रह बने और आज भी सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में जानते हैं। मंथन समाप्त हुआ। देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। उनकी शक्तियां लौट आईं। देवलोक पुनः सुरक्षित हो गया। असुर, जिन्होंने केवल छल, बल और लालच के आधार पर अमृतत्व की कामना की थी, वे विफल रहे। संसार को अमृत तो मिला, परंतु साथ ही मिला एक अनमोल संदेश, संतुलन। सहयोग और धैर्य से ही कोई महान उपलब्धि पाई जा सकती है। कूर्म अवतार केवल एक कछुए का रूप नहीं था, वह ईश्वर की एक गहन योजना का आधार था। जब संसार डगमगा रहा था, तब भगवान ने स्वयं को सबसे नीचे रखकर उसे थाम लिया, यह दिखाने के लिए कि किसी भी महान कार्य के लिए त्याग और विनम्रता सर्वोच्च गुण है। कूर्म अवतार यह भी दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं भी आवश्यकता पड़ने पर सबसे नीच स्थान स्वीकार कर सकते हैं, यदि उससे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण होता हो। इस कथा में एक और गूढ़ संदेश छिपा है, मंथन। जीवन स्वयं एक समुद्र है। हमारे भीतर शुभ अशुभ, शक्ति दुर्बलता, लोभ त्याग, धैर्य अधीरता सब कुछ विद्यमान है। जब तक हम अपने भीतर का मंथन नहीं करते, तब तक आत्मज्ञान, अमृत रूपी शांति और आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकते। परंतु इस मंथन में भी एक आधार चाहिए। जैसे मंदाराचल को टिकाने के लिए कूर्म अवतार था, वैसे ही आत्म मंथन में भी ईश्वर का आधार, उनका स्मरण, उनका ध्यान आवश्यक है। जब तक वह आधार नहीं है, तब तक जीवन का मंथन असंतुलित रहेगा। और इसीलिए कूर्म अवतार केवल पुराणों की एक कथा नहीं, यह जीवन का एक दर्शन है। यह एक ऐसी सीख है जो हमें बताती है कि जब जीवन का पर्वत डगमगाए, जब हमारी कोशिशें असफल हों, तो हमें भी अपने भीतर के कूर्म को जागृत करना चाहिए। हमें स्थिरता, धैर्य और त्याग के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। कई भक्तगण आज भी कूर्म अवतार की आराधना करते हैं। वे अपने पूजा स्थान में कछुए की आकृति रखते हैं, क्योंकि यह प्रतीक है उस शक्ति का जो असंभव को संभव बनाती है, जो सबसे नीचे रहकर भी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, जो स्वयं को मिटाकर भी सबको स्थिरता देती है। यह अवतार हमें सिखाता है कि हर अस्थिरता का समाधान एक स्थिर चेतना में है, हर द्वंद्व का समाधान संतुलन में है, और हर असुरता का अंत तब होता है जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं। इस प्रकार कूर्म अवतार की कथा न केवल एक पौराणिक घटना है, बल्कि वह जीवन की कठिन राहों पर चलते समय हमारे पांवों के नीचे बिछी वह चट्टान है जो हमें गिरने नहीं देती, डगमगाने नहीं देती। वह हमें यह याद दिलाती है कि जब संसार की लहरें हमें डुबोना चाहें, तब हमें अपने भीतर की ईश्वरीय स्थिरता को पुकारना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि कोई न कोई कूर्म हमारे जीवन को थामने अवश्य आएगा।